हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं एवीडी एजुकेशन के साथ और आप देख रहे हैं एडिटोरियल अस्मरणीय तथ्य सीरीज। अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एवीडी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एडिटोरियल 5000 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो पिछला वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है कुषाण वंश, गुप्त वंश और पल्लव वंश, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए कंटेंट पे चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्फिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कर्फिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपके एग्जाम में अगर कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो कनिष्क से रिलेटेड जरूर पूछता है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो कनिष्क था। और कनिष्क, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी, अर्थात कुषाण वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी जो बनी वो मथुरा बनती है। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी कौन सी बनती है? मथुरा बनती है। इसने 78 ईस्वी में, अर्थात कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की? 78 ईस्वी में, जिसका प्रयोग वर्तमान भारत सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किया जाता है। अर्थात किस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत सरकार किस कैलेंडर के रूप का प्रयोग करता है? तो शक संवत पर आधारित कैलेंडर का प्रयोग। आज का अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन रहते थे? तो चरक रहते थे। चरक किसके दरबार से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। आज का अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्व घोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि बुद्ध चरित्र की रचनाकार अश्व घोष किस सम्राट के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किस शैली में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहा यह भी जाता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही शुरू कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही शुरू कराया था। कुषाण वंश के समय में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। किस वंश के समय बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का सर्वप्रथम निर्माण किया गया? कुषाण वंश के समय में। कुषाण वंश, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस कला का हुआ? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास अगर किसी का हुआ तो वास्तु कला का विकास हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस कला का हुआ? वास्तु कला का हुआ। आइए एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कर्फिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कर्फिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा बनती है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया और शक संवत पर आधारित ही भारतीय कैलेंडर भी है। भारत सरकार किस कैलेंडर को अपनाया है? तो शक संवत पर आधारित कैलेंडर को। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान, अर्थात कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में होता है। और रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया जाता है। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा कराया जाता है। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण होता है। और कुषाण वंश काल में सर्वाधिक विकास किस कला का होता है? तो वास्तु कला का होता है। तो कुषाण वंश से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इतना से पकड़ा सकता है आपके एग्जाम में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनता है तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, जो 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद दूसरा शासक आता है घटोचक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन बनता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर कोई बनता है तो चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, और उन्होंने ही महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण करती है। अगर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम ही होता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, याद रखेंगे। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने गुप्त संवत की शुरुआत भी किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है, समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कविराज के उपनाम से किस किस महान सम्राट को जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को। या फिर भारत के नेपोलियन के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को। इसने अर्थात समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। वही हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे, प्रयाग अभिलेख के रचनाकार थे। और रचना किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। इसके शासनकाल में ही भारत पे फाहियान भारत आता है, जो चीनी यात्री रहता है। इसके दरबार में अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बनता है, कुमारगुप्त बनता है। और कुमारगुप्त से क्वेश्चन अगर कुछ बनता है तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने किया था। साथ ही साथ सुदर्शन झील, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो समुद्रगुप्त ने। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण किसने कराया था, तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है। जबकि पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया जाता है, तो स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया जाता है। अंतिम गुप्त शासक, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है तो याद रखेंगे, विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला हम लोग का है पल्लव वंश। पल्लव वंश, तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन, मतविलास प्रहसन पुस्तक है जिसके लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित था। इस वंश के महान प्रतापी राजा थे और उन्होंने मतविलास प्रहसन के रचना भी किए थे। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर, महाबलीपुरम में स्थित है एकाश्म रथ मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। एकाश्म रथ मंदिर अगर पूछेगा तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की भी उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश नाथ मंदिर अगर कहेगा तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय, और एकाश्म रथ मंदिर कहेगा तो नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर प्रथम, रथ मंदिर अगर पूछेगा एकाश्म रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में है तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। वहीं कैलाश नाथ मंदिर कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी है। और जो ये दंडी है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो जुड़े रहिए साथी ईवीडी एजुकेशन के साथ। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।